नमस्कार। तो आज हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में तत्व यौगिक मिश्रण वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, उसके गुण, प्रॉपर्टीज, वो सब देखा था। आगे अगली क्लास में अब हम देखते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप मैटर, पदार्थ, द्रव्य के प्रकार। द्रव्य के प्रकार हमें देखना है, ये सारी डिटेल हमें देखनी है। द्रव्य के प्रकार, तो मुख्यतः द्रव को तीन भागों में बांटा है भाई। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई तत्व क्या होता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे और विभाजित न किया जा सके तथा जिसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान हो, जैसे कार्बन, पारा, ऑक्सीजन आदि। तो ऐसा पदार्थ का वह सबसे छोटा सूक्ष्मतम भाग जिसके और टुकड़े ना किया जा सके और जिसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान हो, वो सब क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। इसको आप देखो ऐसे समझ, जैसे कार्बन, पारा, ऑक्सीजन आदि, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो कि भाई तत्व क्या होता है, या मैं बताऊं तत्व और परमाणु में क्या अंतर है। सपोज मेरे पास एक जार है कांच का और उसके अंदर हमने क्या करा कि 1 रुपए का सिक्का रखा मैंने, है ना। तो अब मैं बोलूँगा कि ये जो हमने 1 रुपए का कॉइन डाला है, ये मेरे लिए एक तरह से क्या है, एक परमाणु हो गया, है ना। अब मैंने एक ही तरह के कॉइन्स उसके अंदर सिक्के 100 सिक्के भर दिए, है ना। तो हम उसको क्या प्रदर्शित करते हुए बोलेंगे कि 1 रुपए के सिक्के का ये जार है। इट मीन्स उसके अंदर जितने भी सिक्के हैं वो सारे 1 ही रुपए के हैं, है ना। तो अब वो मेरे लिए पूरा जार जो हो गया वो 1 रुपए के सिक्के का जार हो गया। इट मीन्स मैं अब उसको बोल सकता हूं वो 1 रुपए के सिक्के का तत्व है। या इसको आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए मैंने उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु रखा, इस तरह से मैंने 100 हाइड्रोजन परमाणु भर दिए, तो अब मैं बोलूंगा उस जार को प्रदर्शित करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए कि ये हाइड्रोजन परमाणु का तत्व है जिसके अंदर हाइड्रोजन बहुत सारे भरे हुए हैं। तो वही बात यहां बता रहे हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे और विभाजित ना किया जा सके, जिसमें उपस्थित सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक समान है। जैसे हाइड्रोजन बढ़े तो सारे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक समान होगा, वो पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बन, पारा, ऑक्सीजन आदि। तत्वों को उनको गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में बांटा गया है। ठीक है, स्लाइड नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे कि भाई मैटर्स, धातु क्या होता है। वे तत्व जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सामान्यतः ठोस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु। इसमें अपवाद क्या है? पारा जो है वो अपवाद होता है, बिकॉज पारा क्या है? लिक्विड होता है। इनमें आघात्य वर्धता और तन्यता का गुण होता है। सामान्यतः अपारदर्शी होते हैं, उच्च घनत्व और उच्च गलनांक होते हैं। पारा को अपवाद क्यों बोला? पारा पारदर्शी भी होता है। विशेष व धात्विक चमक होती है, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। दो या अधिक धातुएं मिलकर संभाग मिश्रण बनाती है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, धातुएं पारे में घुलकर अमलगम बनाती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और टिन के ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक या उभयधर्मी। तो धातु क्या होता है कि जब हम सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति रखें, वो धातु कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधातु वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, नॉन मैटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे NaCl। अब NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है। तो Na तो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है? Cl माइनस। तो Na तो क्या हो गया? धातु हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋणायन बना रहा है वो क्या हो गया? आपका अधातु। यह अधातु को रिप्रेजेंट कर रहा है। अधातु तीन अवस्थाओं में होते हैं, जैसे सल्फर ठोस, ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन गैस। सल्फर ठोस में होती है, ब्रोमीन द्रव में, ऑक्सीजन गैस। निम्न गलनांक व निम्न घनत्व होता है, बिल्कुल चमक नहीं होती। अपवाद ग्रेफाइट और हीरा आयोडीन में चमक होती है। ऊष्मा विद्युत के प्राय कुचालक होते हैं, धातु सुचालक होते हैं। सामान्य मिश्र धातु अमालगम नहीं बनाते हैं। इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। उनमें कुछ अपवाद होता है, एल्यूमिनियम वगैरह, वो उभयधर्मी होते हैं। नोट करें इस स्लाइड को, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उपधातु, मेटेलॉइड क्या होते हैं?
कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु व धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु होते हैं। जैसे एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन एक्सेट्रा। ये ऐसी धातुएं हैं जिनमें, ये ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और धातु दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। तो यौगिक देखो क्या होता है, वे शुद्ध पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, जैसे जल, वाटर, H2O। एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु क्या हो गए, हाइड्रोजन, एक से ज्यादा है H2, दो के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग किसके साथ संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन से, संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुणधर्म उन परमाणुओं से अलग होते हैं जिनसे मिलकर ये बनते हैं। बिकॉज H2 से अलग होगा और मिलकर रासायनिक संयोग से जब यौगिक बन रहा है तो वो वाटर बन गया, तो इसके परमाणुओं से इनके गुणधर्म क्या होंगे, डिफरेंट होंगे ही सही, है ना। स्लाइड को नोट करें। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाकर जो मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में अवीय पदार्थों के गुण विद्यमान होते हैं और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। भाई मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्व हो या यौगिकों का मिश्रण, यौगिकों को बिना किसी, कोई फिक्स उनका रेशियो नहीं होगा, बिना किसी निश्चित अनुपात के मिला दें तो मिश्रण बन जाता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों, जैसे हमने क्या किया, NaCl है, नमक है ना। अब नमक जो है उसमें नमक को हमने पानी में घोल दिया, है ना, तो मिश्रण बना लिया हमने किसका, नमक का विलयन बन गया हो। तो हमने ये लिखा दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण में अवीय गुण पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं, भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नमक, जैसे शुगर का विलयन है ना, उसमें NaCl मिला दो, वाटर मिला दो, ये सारी चीजें मिश्रण हो गई। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखो, ठोसों का मिश्रण। ठोस का मिश्रण क्या होता है, सीमेंट, पीतल। ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस क्या है, ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस क्या है, शुगर क्रिस्टल। द्रव मिश्रण वाटर क्या बन गया, चीनी विलयन या नमक का विलयन बना दिया, अभी मैंने बोला भी था। समुद्री जल, शरबत, शरबत भी क्या है, मिश्रण है। पानी है, पानी के अंदर हम जो भी ऐड कर रहे हैं कंटेंट शरबत बनाने के लिए, रूह अफ़ज़ा, तो उसके बाद जो बन गया वो मिश्रण हो गया आपका। द्रव मिश्रण क्या होगा, दूध व जल, भाई जल और दूध का मिश्रण द्रव। एल्कोहल, ये भी द्रव मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद है द्रव गैस का मिश्रण, इसमें हम ले सकते हैं सोडा वाटर, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। गैस का मिश्रण क्या होगा, कोल गैस, CH4 प्लस H2 प्लस CO प्लस CO2। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, N2 प्लस CO, पढ़ा था हमने पहले। वाटर गैस, अंगार गैस भी बोलते हैं, H2 प्लस CO। LPG, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण, ये गैस मिश्रण है। ये सब एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए, नोट करना है स्लाइड को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद है देखो अगला, ठोस गैस का मिश्रण। पहले ठोस लिया, द्रव लिया, गैस लिया, अब ठोस में गैस, है ना। तो इसमें आ जाता है कार्बन के कण प्लस वायु, जो पॉल्यूशन हम जिसको बोलते हैं, धुआं। गैस और ठोस का मिश्रण, गैस, ठोस और द्रव का मिश्रण, गैस भी आ गया, ठोस भी आ गया और द्रव भी आ गया, तो इसमें हम ले सकते हैं कोका कोला, लेमोनॉइड आदि। वायु में क्या हो गया आपका, N2 प्लस O2, CO2, H2, वॉश, एयर, ऑर्गन इत्यादि। इस्पात, Fe, कार्बन, ये सब हम मिश्रण के उदाहरणों में ले सकते हैं, नोट कर लेना इसे। आगे देखते हैं, मिश्रण के प्रकार देखने हमें।
तो मिश्रण के देखो दो प्रकार लिख रहे हैं यहां पर, एक तो समांगी और दूसरा विषमांगी। नाम से ध्यान रखना है। होमोजेनस मिक्सचर समांगी मिश्रण क्या होता है, देखो ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का विलयन, नमक का विलयन आदि। मतलब हमने क्या करा, पानी था, पानी में शुगर घोली, चीनी घोली या पानी में नमक डाला, तो इससे जो विलयन बना वो समांगी मिश्रण क्यों हुआ, क्योंकि वो एक समान रूप से घुल गया है, उसके प्रत्येक भाग को अलग अलग नहीं देख सकते हम, तो वो समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है भाई, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, मतलब वो एक पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, पानी में तेल डाल दिया तो आप देखोगे तेल ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे हो जाता है, या पानी के अंदर रेत डाल दी तो रेत नीचे रह जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। जिसके प्रत्येक भाग को घोला ना जा सके, उसको अलग अलग देख सकते हैं हम, वो होता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो तत्व यौगिक मिश्रण ये हमने देखा। अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।